समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पट्टी इस समय हमारे साथ मौजूद है। पहले इनका परिचय करवाते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं कैलाश सिंह, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पट्टी। जी, आपको क्या लगता है 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें बड़े मुद्दे क्या होंगे? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। नौजवान दर दर भटक रहा है रोजगार पाने के लिए। पिछले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, इन्हीं 4 मुद्दों पे वो सरकार में आए थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को इन्होंने मुद्दा बनाया था। आज ये महंगाई पर बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर ये बात नहीं करना चाहते। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी इस चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और पब्लिक के बीच में जा जा करके हम लोग इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय आप अपने को देखें। इन्होंने कहा था कि हम किसानों का धन दोगुना करेंगे। जी, आप लोगों ने चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना है, इन लोगों ने कहा भी है। कैसे होगा किसान का दुगना, धन दुगना कैसे हो रहा है? खुलेआम पशु आवारा जो घूम रहे हैं, ये किसानों को बर्बाद कर दे रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जो लंबे किसान हैं, जिनके पास 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है, चलिए उनके सांड अगर चर ले रहे हैं तो चलिए भाई, उनकी कहीं न कहीं से भरपाई हो जा रही है। लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 बिस्वा, 4 बिस्वा, 5 बिस्वा, 10 बिस्वा के किसान हैं, उनको तो रातों रात जा करके योगी जी के सांड उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। वो हमारे छोटे किसान कहाँ जाएं? वो अपने दुख को किससे कहें? लेकिन अगर बात करें तो सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं रिफाइन ऑयल दिया जा रहा है, उसके बाद 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है, चना भी दिया जा रहा है और 2000 रुपए उनको किसान सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। ये सारी चीजें किसानों को देने का दावा कर रही है सरकार। मेरे मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं तो सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ, वो हम नौजवानों को, हमारे किसानों को विकलांग न बनाए। हमको उनके मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है, हमको उनके किसी भी मुफ्त चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास करें, हमें रोजगार दे दें, हम अनाज खरीद के खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं। अगर हम बात करें तो हम इस समय प्रतापगढ़ की पट्टी विधानसभा में हैं, तो यहाँ का क्या मुद्दा होने वाला है पट्टी विधानसभा में? पट्टी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ का भ्रष्टाचार, यहाँ का लोकतंत्र। यहाँ तो लोकतंत्र कहा ही नहीं जा सकता, हम तो इसको खुलेआम कहते हैं, यहाँ बिल्कुल लूट तंत्र है। पट्टी विधानसभा में लूट तंत्र है। यहाँ लोकतंत्र, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। खुलेआम कहते हैं कि हमने अपराधियों पे अंकुश लगा रखा है। कहाँ अपराधी पे अंकुश लगा रखे हैं? भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। नहीं, अपराधियों को बताते तो हैं कि बुलडोजर चला है, कई नाम भी गिनाया करते हैं योगी सरकार के चाहे तमाम नेता। अभी और बुलडोजर इनको चलाने चाहिए जहां इनको बुलडोजर चलाना चाहिए। अभी तो ये बुलडोजर वहां चलाए नहीं, चूंकि ये उनके लोग खास हैं, उनके वहां बुलडोजर कहाँ चलाएंगे? मतलब कुल मिला के आप यह बताना चाहते हैं कि मतलब जो उनके खास है उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला? जी। तो आपके पट्टी विधानसभा की अगर हम बात करें तो पट्टी विधानसभा के क्या मुद्दे होने वाले हैं? पट्टी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा महंगाई का मुद्दा होगा। ये तो पूरे देश का मुद्दा है। पूरे देश का मुद्दा है। और हमारे यहाँ पट्टी में अगर आपको मालूम हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतना तानाशाही रवैया है कि यहाँ पे जब चाहो जिसके ऊपर मुकदमा लिखा दो, जब जिसको चाहो जहाँ फंसा दो, जब जिसको चाहे बेइज्जत कर दो। यहाँ का ये खुलेआम रवैया हो गया है। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही परेशान हैं और हमेशा इस चीज को, मुद्दे को उठाते रहते हैं। लगातार योगी सरकार द्वारा बात की जाती है कि पूरा उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त हो चुका है, गुंडे जेल में हैं और तमाम ऐसी बातें कही जाती हैं। हाँ, कहने को तो बहुत कुछ लोग ये कहते हैं। अगर कोई झूठ ना बोलना जानता हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ा हो जाए और झूठ बोलना सीख जाए। और ये भी बातें कही जाती हैं, गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास भी दिया गया है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, किसान सम्मान योजना के तहत दिया जा रहा है, मतलब 2000 रुपए भी दिया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। जी जी। तो इन चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो चीजें हैं जो सरकार सबको विकलांग बना रही है? तो अब की बार आपके पट्टी विधानसभा में क्या होने वाला है? हमारे विधानसभा में आप
देखेंगे हम पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो हमारा विधायक यहाँ से चुनाव लड़ा हुआ था, शासन प्रशासन के दबाव में उसको चुनाव हरा दिया गया था। बहुत कम अंतर से उस समय था चुनाव हमारा, और इस बार का हमारा चुनाव इतने बड़े अंतर से होगा वो बेईमानी कतई कर नहीं पाएंगे, और समाजवादी पार्टी के विधायक राम सिंह पटेल यहाँ पुनः से विजयी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।